मेरे साथ रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी और कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी दोनों जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे और रिटायर्ड कर्नल संतपाल भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। लेकिन ये जो बड़ी कवरेज है ये जी न्यूज पर आप देखेंगे, सबसे विश्वसनीय है। दोनों देशों के संबंधों को लेकर अब आगे की रणनीति क्या होगी, इसी पर लगातार हम इस कवरेज को दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये समझाने की कोशिश होगी कि हालात कैसे हैं, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि अब एक्चुअल में हालात क्या है। वो एक्सपर्ट से हम जानेंगे। ब्रिगेडियर विजय सागर, सर मेरा सवाल आपसे है। पहली बात तो ये कि हमने चीन की हिमाकत का माकूल जवाब तो दिया, लेकिन अपने 20 जवानों की शहादत हमें देखनी पड़ी, हमें झेलनी पड़ी, लेकिन अब इसका समाधान चाहिए। देखिए, आज की जो सुबह आई है, इस देश में 20 परिवार, उनके परिजन, उनके दोस्त और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त शोक संतप्त है। चीन ने जो ये, हालांकि ये जो दुर्घटना हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, किसी ने इसको प्लान नहीं किया था। अभी तक सिर्फ आर्मी स्तर पे जो बैठकें चल रही थी वो सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए थी, और अभी हमें इसका जो जवाब देना है 100%, उसका कुछ रीजन है। और ये जो 100% जवाब है ये कई लेवल्स पे होगा, टैक्टिकल लेवल पे होगा, कूटनीतिक लेवल पे होगा, पॉलिटिकल लेवल पे होगा। परंतु मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहता हूं कि हमारे 24 घंटों से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक हमने कोई एक्शन लिया नहीं है। इस वक्त की जो नजाकत ये कहती है कि इमीडिएटली, क्योंकि हमने 20 जवान खोए हैं, हमें इमीडिएटली कोई एक्शन लेना है, जस्ट टू टेल चाइना कि देखो अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी है तो हम भी कम नहीं है। इसके अलावा सारी दुनिया हमें देख रही है। परंतु मैं जो कह रहा हूं, आप सब लोग सोचेंगे या दुनिया के लोग सोचेंगे कि मैं एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं अगर आप बालाकोट टाइप कोई ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक नहीं कर सकते तो आप कहीं पे ऑक्यूपाई करिए। आपके पास 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अवेलेबल है और कई जगहें ऐसी हैं जहां पे चाइना वल्नरेबल है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इंडियन आर्मी से पूरी डिप्लॉयड है, रेडी है, और उनके पास ऐसे प्लान्स भी होंगे। बस सिर्फ इसको जरूरत है एक पॉलिटिकल विल की या डिप्लोमेटिक विल की। आर्मी को वो ऑर्डर दें कि एक सांकेतिक टाइप का एक कोई एक्शन इमीडिएटली हो, जिससे ये पता चले कि जो कुछ चाइना ने किया है इंडिया उससे काउ डाउन नहीं हो रहा, हम डर नहीं रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी आपको बता दूं, इस समय जो एंटी चाइना सेंटिमेंट फैला हुआ है पूरे दुनिया में, इस वक्त इवन अमेरिका की सुबह आज खबर आई है कि उन्होंने भी बोला कि हम भी वॉच कर रहे हैं कि इंडिया की क्या रिएक्शन है। इस वक्त इंडिया की रिएक्शन बहुत मैटर करती है। हाँ। और ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे ये न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो आज तक अगर जो भी सेन माइंडेड बंदा होगा वो कभी भी ऐसा कोई न्यूक्लियर नहीं करेगा। तो एक लिमिटेड एक्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस वक्त अपने देश के वासियों का जो मनोबल है उसको ऊंचा। कर्नल संतपाल, वक्त आ गया है क्या? वक्त आ गया है क्या? आर्मी स्तर की बातचीत चल रही थी, पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। ये सबक सिखाएगा चीन को और ये कहेगा कि सीमा में रहना कैसे कहा जाता है, कैसे रहा जाता है। क्या अब ये वक्त आ गया है? अपने आप में सवाल ये भी उठता है और साथ ही सबकी निगाहें जिस बात पर टिकी हैं कि 20 जवानों की शहादत का बदला कब और भारत का अगला कदम क्या होगा, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। ब्रिगेडियर विजय सागर, 2017 में चीन ने यही तो हिमाकत की थी, 62 का अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसके बाद क्या हुआ वो चीन ने भी देखा। लेकिन इसी के साथ चीन ने जो इस बार ये किया है, सर, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि इस वक्त हमारा जो रिस्पांस है वो बहुत ही मैच्योर्ड, मेजर्ड और कैलकुलेटेड होना चाहिए। और उसके लिए जितनी भी बैठकें आपने कल देखी हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में हुई हैं, एनएसए की, रक्षा मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं, सीडीएस हैं, वो सब चलने दो डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। बट इस वक्त टैक्टिकल लेवल पे इंडियन आर्मी को परमिट करिए कि वो एक ऐसी कोई बालाकोट टाइप एक्शन करें। और अगर आपको लगता है कि बालाकोट एक्शन से कोई स्थिति बिगड़ सकती है, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर युद्ध की स्थिति तक जाने के लिए भी हमारे पास ये एस्केलेशन लैडर होती है, इसके कई स्टेप्स हो सकते हैं, पर इस वक्त एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप डरते हैं कि हमने कोई स्ट्राइक करी तो उसका कोई और मतलब निकल सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन आर्मी इस वक्त नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड पूरी की पूरी डिप्लॉयड है। आप उनको बोलिए जहां पे भी ऑपरचुन जगह है, जहां पे भी चीन की स्थिति कमजोर है, वहां जाके इंडियन आर्मी जाके ऑक्यूपाई कर ले।
ताकि उनको ये बताया जा सके कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो हम भी इसको करने में पूरे सक्षम हैं। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो हमारा जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे हम लोग बैठे हैं, हमें बुरा लग रहा है कि हमने 20 जवान खोए हैं। पहले हमको बोला गया 3, अभी 20 हो गया है, तो ये बुरा लग रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया जो इस वक्त एंटी चाइना सेंटिमेंट के अंदर घूम रही है, जगह जगह पे एंटी चाइना बात हो रही है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, हांगकांग हो, ताइवान हो या और बड़ी जगहें हैं, वहां सब इस वक्त लोग देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया क्या कार्रवाई करता है। सर, आपने उसी बात का जिक्र किया ना, जो वहां के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर कहते हैं कि अगर ऐसे आंकड़े साझा किए जाएंगे तो फिर जिसके आप बात कर रहे हैं एंटी चाइना सेंटीमेंट्स, जिसको खुद चीन में इतना विरोध चीन के राष्ट्रपति को झेलना पड़ रहा है, तो फिर क्या हो सकता है। वो इसको भी भली भांति समझते हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां जिस तरह से निकलकर आती हैं, ये तो अब सतर्क करने वाली बात है ना, ये तो हमें भी सतर्क रहना होगा। तो हमने देखा किस तरीके के विकल्प हो सकते हैं। ब्रिगेडियर सागर, ब्रिगेडियर आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात संक्षेप में पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं 2 क्विक पॉइंट्स बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक किस्म से हमें डराया जा रहा है कि अब हम चीन के बराबर हो गए हैं, अब ये हो गया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चीन के पास अगर हमसे ज्यादा फोर्स है भी है, बट पॉइंट ये है कि वो चाइना उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे वो सारी फोर्स को डिप्लॉय कर सकता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी पैरिटी है और हमें इस वक्त जो टैक्टिकल लेवल पे या इवन ऑपरेशन लेवल पे कुछ अगर एक्शन करने की जरूरत है तो वो जरूर करनी चाहिए। नंबर 2 मैं ये बोल रहा हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है किसी कंट्री के अगेंस्ट, तो वो जरूरी नहीं कि मिलिट्री लेवल पे ही लड़ाई लड़नी होती है। लड़ाई के और भी विकल्प हैं। हम उनसे इकोनॉमिक लड़ाई लड़ सकते हैं। अब जैसे पहले अभी इकोनॉमिक लड़ाई की मैं बात करूं, यहां पे हमने पूरे कंट्री में एक कैंपेन चलाया है कि चाइना का बहिष्कार करें, आप मोबाइल ऐप्स निकालें, ये करें वो करें। बट दिस इज गवर्नमेंट लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। परसों हमने मेट्रो रेल का 1200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी को दिया है। उसके साथ में बीएसएनएल में हमने एक उनको स्टेक दी है। हमारी जो सुपर 30 कंपनीज हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज में चाइना की स्टेक है। फिर एचडीएफसी में, आईसीआईसी में चाइना ने आगे इतनी हैवी स्टेक खरीदी है। वो हम क्यों परमिट कर रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं लोअर लेवल पे चाइना का बहिष्कार करें आर्थिक तरफ से, और ऊपर से हम उनको अवॉर्ड करे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब हमको पता है कि $52 बिलियन का हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम पीछे हैं, तो ये एक एक्शन हमको ये लेना है। दूसरा एक्शन हमको रविंद्र कुमार, क्विक रिएक्शन, दुनिया की बाकी ताकतों के साथ एक गठबंधन करके सर, मैं देखते हूं इस पर क्या, इस पर जो है कि क्या सरकारी हलकों में इस पर बात भी हुई है क्या।